अनुराग भदौरिया वो बता तो रहे एनकाउंटर होता है तो फिर आ जाता है विपक्ष रोने पीटने के लिए, मातम मनाने के लिए। एनकाउंटर में क्या गलत है? राइट विंग ने और बीजेपी के लोगों ने चलाया कि कुर्बानी के नाम पर हत्या की, मुसलमान जिहादी मुकाबला किया है, कानून का राज नहीं है, यहाँ जंगल राज घुंघरू बांधकर नंगा नाच कर रहा है और मुख्यमंत्री जी नाकाम है। इसको राम बात बीजेपी के प्रवक्ता किस बेशर्मी से कंपेयर कर रहे हैं। 8 साल से आपकी सरकार है सर, 8 साल से आपकी सरकार, आप बता रहे कि नहीं उसमें इतना होता था। जो चश्मदीद है उनका ये बयान है, बकायदा फोन कॉल आया था, जो दोस्त है वो बयान दे रहे हैं, ये कोई हवा में कहानी नहीं बनाई गई। लखनऊ में हत्याएं, गाजियाबाद में हत्याएं, गाजीपुर में हत्याएं, झांसी में हत्याएं, गोरखपुर में भी इसी तरह से वॉक करने। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डिबेट वीडियो में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है या फिर कट्टा राज, तो ये जानने के लिए आज हम रिव्यू करेंगे एबीपी न्यूज़ का महा डिबेट, जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा रखी है। तो अब सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या वाकई में यूपी में गुंडा राज चल रहा है या फिर बुलडोजर की प्रक्रिया चल रही है? तो आइए देखते हैं आज की इस डिबेट में, बने रहिए लास्ट तक। शादाब जी, अब यहाँ पर कम से कम हिंदू मुसलमान वाला एंगल आप लोगों को नहीं देखना चाहिए। योगी आदित्यनाथ पहले से ही बता रहे थे, उनकी ओर से बार बार सबको सतर्क भी किया गया, लेकिन बावजूद इसके एक समुदाय विशेष के लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं समझा पाते? शादाब चौहान जी वो कह रहे हैं सज्जनों के लिए सज्जन, दुर्जनों के लिए नहीं हूं सज्जन, और दुर्जनों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा वो डिजर्व करेगा। ठीक किया एनकाउंटर करके असद का। चित्रा जी, दुर्भाग्य इस बात का है कि जब गाजियाबाद में सूर्य की हत्या होती है तो हमने भी उसकी निंदा की थी और कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन न्यायपालिका का काम न्याय करना है। जिस दिन न्यायपालिका का काम पुलिस करने जाएगी, हम पुलिस स्टेट में नहीं रहते हैं, एक प्रक्रिया, और मैं वकील होने के नाते कभी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन उस घटना पे एक पूरे राइट विंग ने और बीजेपी के लोगों ने चलाया कि कुर्बानी के नाम पर हत्या की, मुसलमान जिहादी, ये कौन शब्द लेकर के आया? एक अपराधी था। उसी गाजियाबाद में पैरा एथलीट की हत्या हुई तो यश कटीक के संबंध में ये बातें क्यों नहीं गई? कितने ये बीजेपी और हिंदूवादी नेता गए पैरा एथलीट के घर पर, जो देश को रिप्रेजेंट करने वाला था। 10 किलोमीटर दूरी पर जहांगीरपुरी में सौरभ ने अरबाज की हत्या की ईद वाले दिन, तो उस घटना का आप जिक्र क्यों नहीं करते? अरे अपराधी अपराधी होता है, लेकिन इनको पॉलिटिकल टूरिज्म का अड्डा बनाने के लिए, राजनीतिक षड्यंत्र के लिए चाहिए था, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो देश को रिप्रेजेंट करने वाला था, उस बच्चे की बात नहीं की, सिर्फ सूर्या की बात की। सूर्या की भी बात करना चाहिए, और जो 1.5 साल का बच्चा उसकी भी बात करना चाहिए, पैराथलीट की भी बात करना चाहिए, उनेस की भी बात करना चाहिए, और 17,000 एनकाउंटर की बात की जाती है। एनकाउंटर सबसे दुर्लभ परिस्थिति है। पुलिस अगर अपराधी को पकड़ती है, यानी कि 17,000 बार उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों ने पुलिस से मुकाबला किया है। कानून का राज नहीं है, यहाँ जंगल राज घुंघरू बांधकर नंगा नाच कर रहा है और मुख्यमंत्री जी नाकाम है। इसको राम राज नहीं कहा जा सकता, ये गुंडा राज है। ये प्रमाणित करता है कि 17,000 बार पुलिस को गोली चलाना पड़ा या एनकाउंटर करने की नौबत आई है, यह प्रमाणित करता है। दूसरी बात, बीजेपी के प्रवक्ता किस बेशर्मी से कंपेयर कर रहे हैं। 8 साल से आपकी सरकार है सर, 8 साल से आपकी सरकार, आप बता रहे कि नहीं उसमें इतना होता था, हमारे में इतना होता है। आपने तो कहा था मैं खत्म कर दूंगा, अपराधी खत्म हो गए। मैं चुनौती दे रहा हूं के भाई, मेरे बड़े भाई, आप टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट जारी कर दीजिए और समान प्रक्रिया से सब पे कार्रवाई करिए। कट्टा राज एक माफिया खत्म होता है, बड़े बड़े माफिया थे उन्होंने चले तो गए। वो योगी आदित्यनाथ का हाल का बयान भी था, जितने भी बड़े बड़े माफिया थे जो त्योहारों के दिन अपने बड़े बड़े अस्तहे लहराकर घूमा करते थे, उनकी ओर से यह भी कहा गया कि हिंदुओं के त्योहारों के दिन ये लोग निकलते थे खुली जीप पर सवार होकर। सब चले तो गए, कोई अपनी मौत बीमारी से मौत में मारा गया, कोई अलग अलग वजहों से मारा गया। लेकिन शादाब जी, मेरा ये सवाल है, आप मेरा सवाल सुनिए। शादाब जी, अगर इस तरह का लड़का जिसकी उम्र 17, 18 साल, 19 साल हो, वो बकरीद वाले दिन अपने दोस्त को बुलाए और आप ये कह रहे हैं कहानी बना दी गई। भाई, जो चश्मदीद है उनका ये बयान है, बकायदा फोन कॉल आया था, जो दोस्त है वो बयान दे रहे हैं, ये कोई हवा में कहानी नहीं बनाई गई है। और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि कैसे चाकुओं से गोदा गया। अब इसकी क्या आरती उतारी जाती योगी आदित्यनाथ के शब्दों में? आरती तो नहीं अपराधी की उतारी जाएगी ना शादाब जी? चित्रा जी, हत्या को कोई भी किसी भी प्रकार जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, और एनकाउंटर का जस्टिफिकेशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि न्यायपालिका उसको सजा दे, उसको फांसी की सजा दे। लेकिन अरबाज भी इसी देश का नागरिक है, पैरा एथलीट त्यागी भी इसी प्रदेश का बेटा है, उनेस भी इसी प्रदेश का था, वो 1.5 साल का बच्चा भी इसी प्रदेश का था, वो व्यापारी भाई
भारतीय जनता पार्टी का शिवम नाम का व्यक्ति, लखनऊ में उसकी हत्या कर दी जाती है। अपनी पार्टी के हत्यारे के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर पाए। आप बात करेंगे सिर्फ, हम अपराधियों के समर्थन में नहीं है। और दूसरी सिगरेट पीने के विवाद में मर्डर का मामला सामने आया। लखनऊ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता की हत्या की गई। के शर्मा जी जवाब दीजिए, उनकी ओर से जो आरोप लगाए गए हैं, एनकाउंटर के जरिए पीठ थपथपाएंगे, अपराध तो कम हो नहीं रहा है, और उनकी ओर से कहा भी गया कि बाकी लोगों को क्यों अभी जिंदा छोड़ा रखा गया है। के शर्मा जी। नहीं, मैं अभी शादाब जी ने एक प्रश्न उठाया कि ये 15,726 जो मुठभेड़ है, मतलब इतने यहाँ अपराधी के घुंघरू नाच हो रहे हैं। शादाब जी, आपको पता है कि ये अपराध, ये जो अपराधी थे कब से आ रहे थे, कब के थे? आपको मैं एक घटना बताना चाहता हूँ चित्रा जी। जब हमारी सरकार बनी महज 43 दिन हुए थे, महज 43 दिन 2017 में, और 53 अपराधियों पर एनकाउंटर और उनको अंदर करने की बात हुई। तब सबसे ज़्यादा छटपटाहट इसी शादाब खान और ये समाजवादी के प्रवक्ताओं को हुई थी। मैं कुछ नाम बताता हूँ कि कौन कौन बहुत प्रमुख लोग थे जिन पे पहले सरकार ने कार्रवाई की। नहीं, इसलिए हुई उस समय क्योंकि आप लोगों के तो वो राशन पानी के जुगाड़ करने वाले लोग थे ना, तो आप ही लोग की राशन पानी का जुगाड़ करते थे। तो ये 15,000 लोग राशन पानी का जुगाड़ पाकिस्तान करता है क्या? तो ये समाजवादी पार्टी के दौरान के ही लोग थे जिनको सरकारी संरक्षण मिला हुआ था, जिनको समाजवादी सरकार जो है अपने संरक्षण में पाल रही थी। या ऐसे बंदूक लहरा के जो है रैलियां नहीं निकला करती थी उस समय। ये बगैर सरकारी संरक्षण के संभव होता क्या? और आज किसी की हिम्मत है कि वो बंदूक लहरा के और रैली निकाल ले? बीजेपी को चुना लोगों ने, तो ये चीजों को हमें बीजेपी को चुना ना के शर्मा जी। ना तो हम तो वही, बिल्कुल मैं चित्रा जी इसी पे आ रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि हमको इतनी कार्रवाई वहां करनी पड़ी और लगातार हम वहां कार्रवाई अभी कर भी रहे हैं, और लगातार कार्रवाई ये चलती रहेगी जब तक कि इस तरह की जो है शांति अगर नहीं क्रिएट हो जाए। वहां अपराधियों पर अंकुश लगाना ये हमारी जिम्मेदारी। हमको 2017 में इसी पर मैंडेट मिला है, और 2022 में भी हमको जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने इसीलिए चुना है। ठीक है, क्योंकि हमने वहां पर शांति व्यवस्था लाई है। अनुराग, जो 6 बजे के बाद वहां महिलाएं निकल नहीं सकती थी, जिन लड़कियों के साथ जो है बलात्कार होते थे, आज क्यों कमी आई? आज डकैती में 86% की कमी है, लूट में 78% की कमी है, हत्या में 43% की कमी है, फिरोजी अपहरण में 70% की कमी है। ये मैंने कहा कानून राज नहीं है। गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक हत्याएं हो रही हैं, तो कानून व्यवस्था पे तो सवाल उठेगा ना कि इसके मतलब जो उत्तर प्रदेश का सरकार है वो फेलियर है, वो कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है। फिरोजाबाद की आपने घटनाएं बताई, मैं भी बताने वाला था। तो क्या हुआ? गाजीपुर में गोली मार दी गई, लखनऊ में संदीप सिंह नाम व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर, सरेआम गोली मार दी गई, दाएं 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 गोली मार दी गई। उसके बाद यहाँ पे शिवम की लखनऊ में हत्या हो गई, कानपुर में सरेआम चाकूबाजी हो गई 2 लोगों के अंदर में, मिर्जापुर में आप एक अधिवक्ता टहलने निकला, उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई, झांसी में लोक गायिका थी, उसकी हत्या कर दी गई। सवाल, अम्बेडकर नगर में 4 बच्चों को ईंट से कूच के मार डाला गया। तो सवाल उठता है बार बार, लखनऊ में हत्याएं, गाजियाबाद में हत्याएं, गाजीपुर में हत्याएं, झांसी में हत्याएं, गोरखपुर में भी इसी तरह से वॉक करने निकला था, बुलडोजर भी तो चल रहा है, लगातार मारा भी तो जा रहा है। कहां से ये असद को मार के अच्छा ही किया ना एनकाउंटर करके। सुनिए ना, ये असद नाम के अपराधी को जिसने नाबालिग की हत्या अच्छा किया ना। फिर भाई दिक्कत आ रहा हूं ना, उसी पे आ रहा हूं, बोलने तो दीजिए ना। तो सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जो हत्याएं हो रही हैं, जो डर लगने लगा है घर से बाहर निकलने में कि कौन आके गोली मार देगा, कौन आके चक्कू मार देगा, कौन यहाँ के गला रेत देगा, एक डर का माहौल पैदा हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी का देखो, बिल्कुल जो गाजियाबाद की घटना हुई है, मैं उसका जो इतनी खतरनाक घटना हुई है, हिम्मत कैसे हो गई उसका गला रेतने की? गाजियाबाद में हिम्मत कैसे हुई गोली मारने की? लखनऊ शहर के अंदर हिम्मत कैसे हुई गोली मारने की? क्या वो मारने वाले कौन थे? क्या उनका इनकाउंटर हुआ लखनऊ के अंदर में? क्या गाजियाबाद गाजीपुर में जिन्होंने मारा, क्या उनका इनकाउंटर हुआ? गाजियाबाद वालों का हुआ, गाजीपुर वालों का नहीं, लखनऊ वालों का नहीं, झांसी वालों का नहीं, मिर्जापुर वालों का नहीं। इसके मतलब कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कट्टा राज चल रहा है।
एक कट्टा कहीं बन रहे हैं, और कट्टा की फैक्ट्री और गुंडों की फैक्ट्री जब तक आप नहीं बंद करोगे, ठीक है, तब तक उत्तर प्रदेश में मैं जवाब ले नहीं लेती हो हूं। सकती। मैं आप जवाब राजनीति करो इस पे। के शर्मा जी इस पर जवाब देंगे, फिर बाकी लोगों के हत्या पास की बात होगी, बाद बाकी हत्याओं पे बात नहीं होगी। ठीक है, लेकिन दोस्ती के आड़ में शोरेबाजी स्वीकार नहीं की जाएगी, ये भी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से गिनाया है के शर्मा जी। नहीं, मैंने तो कहा कि देखिए अपराध जो है वो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसको आप पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाएंगे। पूरे देश भर में अपराध हो रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि क्या उस अपराध को कोई संरक्षण दे रहा है क्या? जैसा कि इनके शासनकाल में दिया जाता था। मैं ये कह रहा हूँ, आज जो है अपराध होते हैं तत्काल उस पर कार्रवाई हो रही है, उस पर जो है न किसी प्रकार का उसको किसी तरह से बचाया नहीं जा रहा है, चाहे वो इनकाउंटर हो, चाहे पैर में गोली मारना हो, चाहे कुछ भी करना हो। लेकिन अपराधी को जो है बस कर कोई जो है छोड़ नहीं रहा। 10 सेकंड। और यही सरकार की एक नियत होनी चाहिए कि अपराधी कोई भी हो, ठीक है, सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, और कानून उसी रूप में वहां पर काम कर रहा है, इसलिए 10 सेकंड। ठीक है। अभी 1-2 घटनाएं हुई हैं, मैं मानता हूं, लेकिन फिर वहीं उस ये भी दृश्य देखने को मिला है कि लोग गलों में तख्तियां डालकर और थाने पहुंच जाते हैं, ये कहते हुए कि साहब आज के बाद हम जो है अपराध नहीं करेंगे। तो ये भी तो कानून का ही डर है ना। तस्वीरें भी सामने आई हैं, बिल्कुल सही है। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ हैं। एक बार जल्दी से कांग्रेस की भी टिप्पणी ले लेती हूँ। पूर्व डीजीपी साहब, 10 सेकंड, ज्यादा नहीं, 10 सेकंड बोलिए, 10 सेकंड बोलिए चित्रा जी, 10 सेकंड। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में घटनाएं तो खत्म नहीं हो रही है ना। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही ना, मान रहे हो ना, हत्याएं हो रही हैं, मतलब राम राज्य नहीं आया ना। तो हम इसको क्या बोले, तो यहाँ पे बोले जंगल राज तो आ गया ना। जौनपुर में भी तो हत्या हो गई है, बागपत में भी